डर है पप्पू यादव। हाँ, पर वो गर्ल्स हॉस्टल में आवाज उठाएंगे तो उनको जेल ही भेजा जाएगा। नीट मामले के बारे में आप कह रहे हैं। हाँ। जब पप्पू यादव जी जेल चले गए, आपको पता चला तो आपने क्या पप्पू यादव जी को अरेस्ट करवाने के लिए सिविल ड्रेस में भेज दिया इंस्पेक्टर को। हाँ। वो चाहता तो गोली भी चलवा सकता था, उनका जनता था तब ना नहीं वो गोली चलाया। और एसपी जी हैं जो सब धमकी देते कोर्ट बंद कोर्ट बंद। जिस दिन साहब का बेल होने वाला रहता है उसी दिन कोर्ट बंद है। पप्पू यादव जी को डराया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि पप्पू यादव जी तो गरीब का मसीहा है, उनको बेल दिया जाए। पप्पू यादव को कैसे जानते हो? मेरा एडमिशन कराया, हम किसी के पास गए, कोई नहीं करवाया। किसके पास गए थे? श्री विजय कुमार सिन्हा जी के पास, श्री नीतीश कुमार जी के पास, श्री विजेंद्र कुमार प्रसाद जी के पास, श्री चिराग पासवान जी के पास, श्री विजय कुमार सिन्हा जी के पास, श्री सम्राट चौधरी जी के पास। इतने नेताओं के पास आप गए थे, किसी ने आपका एडमिशन नहीं कराया? नहीं। किसने एडमिशन कराया? पप्पू यादव जी ने। देखिए, पप्पू यादव को कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन बार बार बम की धमकियों के बाद कोर्ट की कार्रवाई बंद हो जा रही है। लेकिन एक नन्हा बच्चा आप देख रहे होंगे, जब से पप्पू यादव जेल गए हैं तब से लगातार ये थाने से कोर्ट और वकील साहब शिवनंदन भारती के दफ्तर का चक्कर काट रहा है। इनके माता पिता है, आज फिर से ये उम्मीद से ये बच्चा कोर्ट पहुंचा था कि आज पप्पू यादव की रिहाई होगी और पप्पू यादव इनसे मुलाकात कर पाएंगे। लेकिन जब ये यहाँ आता है तो इसे खबर मिलती है कि कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद आंखें फिर से इसकी नम हो गई है। इस वक्त हमारे साथ है, क्या नाम हुआ? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। पप्पू यादव को कैसे जानते हो? वो मेरा एडमिशन कराया, सबके पास गए, कोई नहीं कराया। और एसपी जी हैं जो सब धमकी देते कोर्ट बंद कोर्ट बंद। जिस दिन साहब का बेल होने वाला रहता है उसी दिन कोर्ट बंद है। और बम जो फेंकता है और उनको काहे नहीं पकड़ता है? बम का मशीन भी होता है ना, उनसे काहे नहीं देखते हैं? देखते तो है पर बम मिलता नहीं है ना, मेल के द्वारा धमकी मिल जाता है। पप्पू यादव जी को डराया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि पप्पू यादव जी तो गरीब का मसीहा है, उनको बेल दिया जाए। और वो जो बम बोलता है ना, सब झूठा है। पप्पू यादव जी क्या है? गरीब का मसीहा है। गरीब का मसीहा है? हाँ। ये बात किसने कहा आपको कि पप्पू यादव जी गरीबों का मसीहा है? हम देखे अपने आँखों से। अच्छा, पप्पू यादव जी को पप्पू यादव जी ने क्या क्या मदद किया है? मेरा एडमिशन कराया, हम किसी के पास गए, कोई नहीं करवाया। किसके पास गए थे? श्री विजय कुमार सिन्हा जी के पास, श्री नीतीश कुमार जी के पास, श्री विजेंद्र कुमार प्रसाद जी के पास, श्री चिराग पासवान जी के पास, श्री विजय कुमार सिन्हा जी के पास, श्री सम्राट चौधरी जी के पास। इतने नेताओं के पास आप गए थे, किसी ने आपका एडमिशन नहीं कराया? नहीं। किसने एडमिशन कराया? पप्पू यादव जी ने। पप्पू यादव जी ने? हाँ। कौन से स्कूल में? संत पॉल में। संत पॉल में कराया? हाँ। और स्कूल का खर्च कौन उठाता है? पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी। हाँ। अच्छा, पप्पू यादव जी जेल चले गए, आपको पता चला तो आपने क्या किया? हम यही जज साहब से बोलना चाहते हैं कि जब वैसा एसपी है वो, तो समझिए क्या करते। पप्पू यादव जी थे, पप्पू यादव जी को अरेस्ट करवाने के लिए सिविल ड्रेस में भेज दिया इंस्पेक्टर को। हाँ। वो चाहता तो गोली भी चलवा सकता था, उनका जनता था तब ना नहीं वो गोली चलाया। मतलब आपको भी लग रहा है कि पप्पू यादव को जान से मार दिया जाएगा? काहे, वो मार भी सकता था उनका, अगर उनका जनता नहीं देखता तो वो क्या करता? मतलब पप्पू यादव के साथ जो रात को समर्थक थे उसके वजह से पप्पू यादव बच गए। सिविल ड्रेस में जो पुलिस गए थे उन्हें गोली मार देते, आप यही ना कह रहे हैं? हाँ। मतलब डर है पप्पू यादव को? हाँ, पर वो गर्ल्स हॉस्टल में आवाज उठाएंगे तो उनको जेल ही भेजा जाएगा। नीट मामले के बारे में आप कह रहे हैं? हाँ। जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल का मुद्दा उन्होंने उठाया, डॉक्टरों का नाम लिया, नेताओं के बेटे का जिक्र कर रहे थे, इसके वजह से उनको डराया जा रहा है। हाँ, और झूठा, और उनको कमर में दर्द है, सारा जगह तो उनको दर्द है। और जो एक और झूठा केस लगाए हैं कि आप पुलिस अरेस्ट करने गया तो नहीं आए, सब झूठा है। उनको कोई माथा तो नहीं ना फाड़ दिया मार के, चोट तो नहीं ना लगा उनको। वो गरीब का मसीहा, उनको कैसे कोई जेल जाने देगा? गरीब के मसीहा है, जेल न जाने नहीं देंगे, इसलिए आप कोर्ट पहुंच रहे हैं? हाँ। अच्छा, पप्पू यादव जी से मिलिएगा तो क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि पप्पू यादव जी का जज साहब बेल दे दे। परसों हमने देखा था जब पप्पू यादव कोर्ट के अंदर थे, जज साहब के सामने हाथ जोड़े हुए थे, तो आप रो रहे थे, आपकी माता रो रहे थे, आपके पिताजी जो हैं वो भी रो रहे थे, दरवाजे के बाहर खड़े थे आप लोग, आपकी आंखों में आंसू था। वो किस लिए? क्योंकि पप्पू यादव जी का बेल होता या नहीं, और उनका एक बेल हुआ तो फिर झूठा केस एक लगा दिया, धारा उतना। मतलब एक बेल हुआ, दूसरा केस में फंसा दिया। हाँ। अब क्या कीजिएगा? आज तो फिर से कोर्ट बंद है, कल भी कोर्ट बंद था। हाँ। फिर आप हम यही कहते हैं कि जब उनका बेल होने वाला रहता है तभी बम फेंकाता है, तभी गोली चलता है, तभी कुछ होता है। जानबूझ के किया जा रहा है। हाँ।
देखिए छोटा बच्चा है, बच्चा हमेशा सच बोलता है और ये जो कह रहा है ये तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि पप्पू यादव को जिस दिन पेशी होती है उसी दिन सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी क्यों मिल जाती है। अब तक सिविल कोर्ट में पप्पू यादव को 4 बार आ जाना चाहिए था, लेकिन एक बार पहुंचते हैं और 3 दिन सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, जिसके वजह से पप्पू यादव की सुनवाई टल जाती है और ये 7वीं बड़ी धमकी मिली है। इस वक्त हमारे साथ उनकी माता जी है। एडमिशन कराए हैं आपके बच्चे? जी एडमिशन कराए हैं संत पौल स्कूल में पप्पू साहब। कब कराए थे? 2025 में कराए हैं और सबके दुआरे गए बच्चा मेरा कोई भी एडमिशन कराए, पप्पू यादव एडमिशन करा दें। बच्चा मेरा गए संडे के दिन में सुबह, सोमवार के दिन में बोला कि आ जा तू बेटा सुबह करा देंगे एडमिशन। वही सोमवार के दिन में करा दिया एडमिशन। वही बच्चा उसी लिए पप्पू यादव के जब से सुने हैं कि जेल चला गए हैं, जब से ही पूरा रो रहे हैं, भी खाना भी नहीं खा रहे हैं। बोल रहा है साहब जब छुट्टी नहीं करेंगे तो हम कैसे खाएंगे, कौन खर्च उठाएगा मेरा, जब साहब ना रहेंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, कोई टीचर तो ना पढ़ा पाएगा। वही से स्कूल भी देखिए स्कूल भी छोड़ दिया? जी स्कूल छोड़ दिया, ना जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग बहुत सुनने में आया है कि आप लोग बहुत गरीब है, डेली आप लोग काम करते तभी आप लोगों के घर की जो रोजी रोटी है वो चलती है, लेकिन लगातार आप लोग काम छोड़कर कभी थाने, कभी आप लोग शिवनंदन भारती के ऑफिस वकील के यहाँ, कभी कोर्ट, कैसे चल रहा है ये पूरा जिंदगी? कर रहे हैं वैसे लेबर वर्क के काम करते हैं। कर पापा हमें झाड़ू पोछा करते हैं, वही से घर द्वार के खर्चा कर रहे हैं अपना। एक बच्चा खेल उठाए पप्पू यादव तब पढ़ रहे हैं, वैसे चला रहे हैं घर द्वार। पप्पू यादव पे बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, पता है ना? जी वो तो गरीब तर लगाए हुए हैं, गरीब के बहुत मसीहा वो सुनाते हैं भी ना, बहुत अच्छे काम करते हैं भी। काम बहुत अच्छा करते हैं, गरीबों के भी देखभाल करते हैं, मदद भी करते हैं, सबके भी देखते हैं, मजबूरी देखते हैं भी। और गरीब लोग का रोजी रोटी मतलब चला रहे हैं पप्पू यादव। यही कहते हैं हम सब कि पप्पू यादव की जेल से खाली छूट जाए। अच्छा, बिहार में बहुत सारे नेता हैं, युवा नेता भी है, यंग नेता भी है, यादव नेता भी है, आपको सबसे फेवरेट कौन सा नेता? पप्पू यादव है जी। तो सबसे अच्छा पप्पू यादव लग रहा, काम उन सब चीज देखते हैं वो, गरीब लोग के भी देखते हैं, जनता लोग के पूरा देख रहे हैं, पैसा कौड़ी से भी मदद कर रहे हैं, खाना पीना भी रोज दे रहा है, ऐसा कोई नेता भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, तुमको सबसे अच्छा कौन नेता लगता है? पप्पू यादव जी। पप्पू यादव? हाँ, और जब वो गर्ल्स हॉस्टल में आवाज उठाए हैं तो उनको जेल भेज दिया गया, और इस बार तो पूरा भारत मिलकर आवाज उठाएगा। पूरा भारत मिलकर पप्पू यादव के लिए आवाज उठाएगा? हाँ, गर्ल्स हॉस्टल में। तुम भी रहोगे साथ में? हाँ रहेंगे। पप्पू यादव को जानबूझकर डराया जा रहा है? हाँ, कि वो डर जाए। पर वो गरीब के मसीहा है, वो डरने वाले नहीं है। वो गरीब के मसीहा है? हाँ, वो डरने वाले कभी नहीं वो है। डरने वाले नहीं है? नहीं। चलिए, देखिए सिविल कोर्ट के बाहर से एक छोटा बच्चा जो है ये कह रहा है कि पप्पू यादव गरीबों के मसीहा है, उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है पर वो डरने वाले नहीं है। पिता हमारे साथ है, क्या कहिएगा? नमस्ते। कह रहे हैं कि पप्पू यादव जी के जब बेल होने के रहते हैं तभी कोर्ट बंद होता है, और बोलता है धमकी, ये सब कुछ नहीं, ये सब सारा झूठा बात है। जो है पप्पू यादव जी के बेल के चलते ऐसे कर रहा है। एक गृह मंत्री सम्राट चौधरी ये सब जानबूझ के और सरकार फंसा रहा है, जान रहा है कि पप्पू यादव जी छूटेंगे तो अबरी ये जो मर्डर हुआ है उसमें पूरा बिहार और भारत मिल के आवाज उठाएगा। तो डर सता रहा है सरकार के, तो इनको तो तंग कर रहा है। और जो एसपी साहब बोले हैं एगो झूठा मुकदमा लगाए, नहीं कोई दरोगा के मार हुआ, नहीं माथा फूटा, नहीं कपार फूटा, लेकिन एसपी साहब तो जो होते हैं, कहा जाता है कि वरीय पुलिस होते हैं, तो वरीय पुलिस का काम तो ये नहीं हो कि इंसान को फंसा दिया जाए, ऐसा तो नहीं होता है। उनको तो और छोटा छोटा अफसर के समझाना चाहिए, तो अपने खुद बड़ा अफसर हो करके पप्पू यादव जी के फंसे हैं। आपको भी लगता है कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से नीट मुद्दे को उठाया, जो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है इलाज के दौरान, इस मुद्दे के कारण पप्पू यादव को सरकार जो है डराने की कोशिश कर रही है? एकदम यही मुद्दा के लिए ज्यादा करके सरकार डराया हुआ है, और सरकार पप्पू यादव जी से डर रहे हैं कि आगे भविष्य में हम लोग का कुछ नहीं चलेगा, एक ही नाम गूंजेगा, पप्पू यादव जी। अच्छा, कोर्ट को बार बार बम से उड़ाने की धमकी मिल जा रही है, जिस दिन पप्पू यादव की पेशी रहती है उसी दिन धमकी मिल जाती है और कोर्ट बंद हो जाता है। ये बात झूठा है। ये बात जो जब कोर्ट के ठीक है माने की धमकी मिल रहा है, बम मिल रहा, तो एसपी साहब क्या कर रहे हैं? पप्पू यादव जी जब रोज आते हैं जाते हैं सगरों घूमते हैं, तो पप्पू यादव जी उनका नजर में हो जाता है कि फरार है, कुछ है, सिविल ड्रेस में जाके उठा लेते हैं गरीब का मदद करने वाला, लेकिन बम जो फेंकने वाला है वो नहीं पकड़ा सकते हैं इनको से। एसपी साहब से ये बम फेंकने वाला नहीं पकड़ा सकते हैं।
कोई नरेंद्र मोदी जी के गुण शब्द बोल दे, चाहे सम्राट चौधरी जी के कोई बोल दे, तो उसको कहीं से अरेस्ट कर लेगा। कोई वो पागलो बोल देगा कुछ उल्टा पुल्टा, तो उसको कहीं से उठा के ले आएगा। लेकिन इतना बड़ा है, कोर्ट में बम फेंकने की बात होगा तो सरकार क्या कर रहा है इस पे? प्रशासन एसपी साहब क्या कर रहे हैं इस पे, बताइए। ऐसा होना चाहिए, ये जानबूझ के किया जा रहा है। देखिए, छोटा सा बच्चा है, पप्पू यादव को देखने के लिए, पप्पू यादव की सुनवाई को सुनने के लिए, पप्पू यादव से मिलने के लिए लगातार ये परिवार जो है कोर्ट का चक्कर काट रहा है। लेकिन जब भी कोर्ट पहुंचता है तो हाथों में निराशा लगता है, क्योंकि कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल जाती है। लगातार जो बच्चा है चक्कर तो काट रहा है, वकील से भी मुलाकात कर रहा है, लेकिन निराशा ही निराशा जो है बच्चे को लग रहा है। बताया जाता है, बच्चे की ओर से कहना है कि पप्पू यादव जो है वो गरीबों के मसीहा है, इनका एडमिशन कराए हैं और पप्पू यादव बहुत अच्छे नेता हैं, और यही कारण है कि ये पूरा परिवार जो है पप्पू यादव को देखने और सुनने के लिए हर रोज कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।